बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तो सर्दी अपने साथ कई किस्म के तोहफ़े हमारे लिए लेके आती है, क्योंकि सर्दी का मौसम होता है तो अल्लाह ताला का ये निज़ाम है कि उसने हमारे लिए हर मौसम में कई किस्म के तोहफ़े रखे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ज़बरदस्त तोहफ़े के बारे में जो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बेनिफिट है हमारा उसको खाने में, वो है जापानी फल यानी कि परमिशन। ये जापानी फल जो है इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, कई फ़ायदे हैं इसके। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा चंद इसके फ़ायदे कि अगर आप इसको बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में क्या फ़ायदे रोनुमा होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि जापानी फल जो है ये बेसिकली ये एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है जिसमें बीटा कैरोटीन और इसके अलावा लाइसोपीन के नाम से एक एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट पाया जाता है जो आपकी बॉडी के अंदर कई किस्म के फ्री रेडिकल्स के जो मामलात हैं उनको ख़त्म करके और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़बरदस्त है कि आप जानते हैं कि इसके खाने से बहुत ज़्यादा अक्सर मुंह खुश्क हो जाता है, तो ये विटामिन सी की एक निशानी होती है कि विटामिन सी इसके अंदर भरपूर पाया जाता है और विटामिन सी वही है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके अलावा हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिनकी कमज़ोर हैं, हड्डियों में दर्द रहती है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीज पाया जाता है और इसके अलावा इसके अंदर कॉपर की एक अच्छी मिकदार पाई जाती है, जिसकी वजह से ये हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर कोई प्रेग्नेंट वूमन है तो आप जानते हैं कि उसको विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कॉपर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा अमल पाया जाता है जो कि हड्डियों से रिलेटेड होता है। तो उसको भी बेहतर करने के लिए अगर आप जापानी फल का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका भरपूर फ़ायदा होता है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि बीटा कैरोटीन के नाम से एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। ये क्या करता है, ये आपकी कई किस्म के अंदर इन्फेक्शन जो पैदा होती है उसके ख़िलाफ़ काम करता है और आपकी बॉडी को एक्टिव करता है और कई किस्म के इन्फेक्शन से बचाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आ जाती है। वायरस जो है वो अक्सर जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है। वो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है, जिसकी वजह से कई किस्म के वायरस जो है, अचानक वायरस जो आता है वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। अगर आप बीमारी से बचना चाहते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं, तो जापानी फल रोज़ाना का 1 से 2 लाजमी खाएँ। जैसे ही ये आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, और जब इसके जाने का मौसम होता है, जब दरमियाना मौसम यानी कि सर्दी जा रही होती है तब भी ये मौजूद होता है, तब इसको ना खाएं। तब इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे नहीं होते जितने इस टाइम इसके खाने के फ़ायदे हैं। इसके अलावा हार्ट हेल्थ को बेहतर करता है, हड्डियों को बेहतर करता है और इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर की भरपूर मिकदार पाई जाती है। तो जापानी फल ज़रूर खाएं, बच्चों को दें, बड़ों को दें, सब खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। आपको इंशाल्लाह इसका भरपूर फ़ायदा होगा। जो हमारा कुदरत का निज़ाम होता है तो आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाया करें। जैसे ही कोई मौसम चेंज होता है तो जैसे कोई फल आता है उसको भरपूर खाएं, ताकि आपको और आपकी बॉडी को भरपूर फ़ायदा हो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए कीप वॉचिंग दी फार्म फिट। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।